गुज़श्ता आयत के अंदर अल्लाह ताला की ज़ात ने मुसलमानों नूं इस चीज़ के बारे दस्या कि तुहानूं जिहड़ी ग़ज़वा ओहद के अंदर तकलीफ़ पहुंची है, तुहाडा जिहड़ा नुकसान होया है, ये अल्लाह के हुक्म नाल होया है। और दूसरा अल्लाह ताला की हिकमत यही वलियालमल मुमिनीन के अल्लाह ताला ईमान वालियां नूं ज़ाहिर कर दे कि तकलीफ़ के वक्त किहड़ा बंदा ईमान वालियां दे नाल खड़ा है। मुनाफिक ज़ाहिरी गल अलग हो जाने अपनी जान बचाने और ईमान वाले ज़ाहिर हो जाने। अगली आयत के अंदर भी अल्लाह ताला की ज़ात ने इसे नूं बयान किया वलियालमल लज़ीना नाफ़क़ू। पिछली आयत के आखिरी अल्फाज वलियालमल मुमिनीन, ताकि अल्लाह ईमान वालियां नूं ज़ाहिर कर दे। अगली आयत के अंदर फरमाया वलियालमल लज़ीना नाफ़क़ू, और ताकि अल्लाह ज़ाहिर कर दे उन्होंने लोगों को जिहड़े मुनाफिक हैं। यानी 1000 का मजमा गया है जंग लड़न और 300 दे चू वापस आ गए। ये बहाना बना के तो इत्थे तो कोई लड़न वाला ही कोई नहीं है, इत्थे के लड़ाई असी करनी है, लिहाजा वापस चलो। 300 बंदा वापस हो गया, 700 सहाबा इकराम उत्थे ठहर गए, 300 जिहड़े आए वो मुनाफिक है। अल्लाह की ज़ात ने ईमान वालियां नूं और मुनाफिकीन नूं ज़ाहिर फरमा दिता है कि असल केड़े ने और नकल केड़े ने। वकील लहुम ताअलू कातिलू फी सबीलिल्लाहि अव इदफ़ाऊ। जिस टाइम उन्होंने मुनाफिकीन नूं ये गल मुसलमानों की तरफों कही गई कि ताअलू तुसीं आओ कातिलू फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रस्ते च किताल करिए, यानी लड़िए, असीं भी शहीद हो सां, काफर भी मारे जा सन, अल्लाह के रस्ते जिहाद करिए, तुसीं मैदान के अंदर आओ। अव इदफ़ाऊ, या आके जिहड़ा साडे पर हमला होने लग्या उसका दिफा करो, यानी जाना नूं बचाओ, मुसलमानों दी जाना नूं। ये मुसलमानों ने गल कही मुनाफिकां नूं। मुनाफिकां ने कोई जवाब दिता कालू लौ नालमु क़िताल लतबानाकुम। उन्होंने जवाब दिता कि अगर इसनूं असी जंग समझदे जो कोई तुसी लगे हो तो असी लाजमी तुहाडी पैरवी कर लीए। यानी ये तो जंग है ही नहीं है, ये तो सीधा मौत दे मूँह जाने वाली गल है। एक पासे हज़ारां दा लश्कर है, दूसरे पासे 700 बंदा है, सामान भी कोई नहीं तुहाडे कोल, उन्हां दी तैयारी भी भरपूर है। उन्होंने तुसी ग़ज़वा बदर अंदर 70 काफर मारे भी हैं, सरदार उन्होंने 70 कैद भी किए ने, जलील किया उन्होंने तुसी, वो बड़े गुस्से च वो तो बड़ी तैयारी नाल आए। लिहाजा ये जंग तो नहीं है, जंग तो नहीं है मुकाबले की, जितना मजमा उधर है उतना इधर होगा, जितना असला उस साइड का है इतना इस साइड का है। ये तो सीधा सीधा मौत के मूँह जाने वाली गल है। लिहाजा असी इसनूं जंग ना समझते। अगर जंग होवा ही बहाना बनाया उन्होंने अपनी तरफों कि अगर ये जंग होवा ही कोई भिड़न वाली चीज़ होवा ही तो असी लाजमी तुहाडा साथ दईए, ये लड़ाई वाली चीज़ नहीं है, जंग नहीं है, ये तो सीधा अपनी जान नूं ज़ाया करने वाली गल है। अल्लाह की ज़ात ने फरमाया हुम लिल कुफरी यौमइज़िन अक़रबु मिनहुम लिल ईमान, कि उस दिहाड़ा ये मुनाफिक जिहड़े एक कुफर दे ज़्यादा करीब है ईमान की निस्बत। यानी ये जो कुछ मूँह चों कड्ढण लगे ने तो कुफरिया कलिमातन, कुफर की साइड लैन लगे कि साड़ी जान बच जाए, लड़ाई ना करनी पवे, असी तो दिलों मुसलमान है ही कोई ना, सानू किहड़ी लोड़ है इन्हां नाल जाकर लड़ाई करन दी। यकूलून बिअफ़वाहिहिम मा लैसा फ़ी क़ुलूबिहिम, ये लोग जो कुछ अपने मूँह नाल आखण लगे इन्हां दे दिलों के अंदर नहीं है। यानी मूँह नाल कलमा पढ़दे ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, लेकिन हकीकत इन्हां दे दिलों के अंदर कलमा नहीं है। अगर दिलों के अंदर होया है तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाल उत्थे खड़े होने, शहीद हो जाने, जख्मी हो जाने, नुकसान कर पवने, लेकिन पिछा ना हटने। जिस तरह बाकी साहबा इकराम पिछा नहीं हटे, शहादत पेश की है, कुर्बानी दी है। लिहाजा जो कुछ मूँह नाल आखदे ने चंगियां गल्लां तुहाडे सामने आख छड़दे, इन्हां दे दिलों के अंदर कुछ भी नहीं है, दिलों के अंदर तुहाडे बारे च इन्हां ने बुग़्ज़ रखे है। वल्लाहु आलमु बिमा यक्तुमून, और मुसलमान तो नहीं जानते कि इन्होंने दिलों के अंदर के है, लेकिन अल्लाह की ज़ात ने फरमाया वल्लाहु आलमु बिमा यक्तुमून, अल्लाह की ज़ात खूब जाननी है जो कुछ दिलों के अंदर छुपा के बैठे हैं, सीने के अंदर इन्होंने के है और जुबान तक के है, अल्लाह की ज़ात इसनूं बेहतर जाननी है। अल्लज़ीना क़ालू लिइख़वानिहिम, फिर मुनाफिकां ने जिहड़े उन्होंने मुसलमान है जान लगे जिहाद है, उन्होंने रोकिया है मुनाफिकीन ने कि ना जाओ, साडे नाल घरां च बह जाओ, जंग करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुसीं मारे जासो। और बड़े गुस्से च आ रहे हैं काफर जिहड़े उन्होंने बड़ी तैयारी है, तुहाडे कोल के है, ये सारियां गल्लां इन्हां ने उन्होंने आखियां। उस दे बारे कुरान ने कहा कि अल्लज़ीना क़ालू, ओ लोग के जिहड़े आखदे लिइख़वानिहिम अपने भाइयों नूं, क्योंकि मुनाफिकीन दे भाई रिश्तेदार चाचे मामे अजीज़ जिहड़े ओ मुसलमान है, तो लिहाजा भाई तो होए उन्होंने। कुछ मुसलमान है जिहड़े हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टुर गए तो उन्होंने विचों ही कुछ मुनाफिक है रिश्तेदार उन्होंने जिहड़े पिछे बह गए। इस वास्ते कुरान ने कहा कि इन्हां मुनाफिकीन ने अपने भाइयों नूं आख्या वक़ादू, आख्या इस हाल विच ने कि मुनाफिकीन खुद घर बैठे हैं, जिहाद करन गए कोई नहीं है, उन्होंने के दावत देन लगे लौ अताऊना मा कुतिलू, अगर ये साडे भाई जिहड़े मुसलमान हो के उत्थे गए शहीद होए, अगर साडी इताअत करदे, साडी गल मन जाने, जो कुछ असीं इन्हां नूं आख्या आ कि जंग दे अंदर ना जाओ, माँ कुतिलू कदे कतल ना होने। ज़ाहिरी गल है जिस बंदे ने जंग जाने कोई नहीं, उन्हें कतल कितों होना है। जिस तरह असी बच गए घर बह के अपनी जाना महफूज रख लियां,
इस तरह साढ़े भाई जिहड़े मुसलमान मुखलस है उत्थे जाके शहीद हो गए ने, ये भी बच जाने, इन्हां दीयां जानां साढ़े यार महफूज रहणियां, दुनिया 'च मज़े करने। हुण ज़ाहिरी तौर पर तो गल उन्हां दी ठीक लगदी है कि जंग 'च ना जाने तो बच जाने, लेकिन क्या अज अगर बंदा हिसाब लै जिहड़े जंग 'च नहीं आ गए उस टाइम, क्या अज बच गए? मर तो वो भी गए, जान तो उन्होंने भी चली गई है। और पिछे मैं एक बयान की रिवायत के हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक काफर जड़े जिस टाइम मुसलमानों को तकन ने कि ये इतने बड़े दर्जात तक पहुँच गए शहीद हो गए, तो एक ख्वाहिश करने उस दड़ा कि काश दुनिया के अंदर वड्डियां वड्डियां लोहे दी कैंचियां नाल साड़ा जिसम कप दिता जाए, असी मर जाएँ, तकलीफ बर्दाश्त कर लवें थोड़ी देर की, लेकिन अज दर्जे सानू नसीब हो जाए। बहरहाल उस टाइम चूँकि जिंदगी का नशा होना है, दुनिया की मुहब्बत होनी है, इस वास्ते इन्हें क्या कि अगर साढ़े मुसलमान भाई साढ़े पीछे चलते साड़ी गल मन लेने कतल ना होने। अल्लाह की ज़ात ने उसका जवाब दिता है, उल फदरऊ अन अनफुसिकुमुल मौत इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुहाडा दावा सच्चा है कि तुहाडे पीछे चल के बच जाने, हालांकि एक बेवकूफाना दावा है, फिर तुसी फदरऊ तुसी तो कौन हो ना जंग च गए, वो गए नो शहीद हो गए और तुहाडे बकोल जिहड़ा बंदा जंग जासी वो मर जासी, जिहड़ा घर रहसी वो बच जासी। फदरऊ अन अनफुसिकुमुल मौत, फिर तुसी अपने आप की मौत नूं टाल के दसो इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुसी सच्चे हो, तुहाडा दावा अगर सच्चा है कि घर बहन नाल बंदा बच जाना है, तो कुछ अरसे बाद तुहाडे कोल मौत आवसी, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, महीने साल बाद, अगर तुसी सच्चे हो अपनी जान नूं महफूज करके दसे। केड़ा बंदा उन्हां चों महफूज है? सारे मर गए और कुफर दी मौत मरे। इस वास्ते अल्लाह ने फरमाया कि जंग जाना ये कोई नहीं है कि लाजमी बंदे की जान ही जासी, जिस दे बारे अल्लाह का हुक्म उसी उसकी जासी, जिस दे बारे हुक्म नहीं होगा उसकी नहीं जान ली, वो महफूज रहसी। हज़रत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने 100 जंगा लड़ियां, लेकिन शहादत नसीब नहीं हुई और आखिर तक रोने आए कि मैं इतनी जंगा लड़ियां, मैनू अल्लाह की ज़ात ने शहादत नहीं दी। क्यों? कि उन्होंने लकब है सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार। और उलमा ने एक हिकमत लिखी है कि अगर वो शहीद हो जाने तो काफरां च मशहूर हो जाए कि अल्लाह की तलवार टुट गई है, लिहाजा अल्लाह ने उन्होंने शहीद नहीं होने दिता कि मेरी तलवार है, इन्हों मैं महफूज रखना है। बहरहाल अल्लाह ताला के हर काम च हिकमत है। अल्लाह पाक ने फरमाया कि कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, कि ए महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसी इन्हां बंदियां नूं कह दिओ कि मौत वो चीज़ है जिसकी तुसी नसदे हो। हर बंदा नसण की कोशिश करता है कि मौत ती मैं बच जा, मौत ती बच जा, हर इंसान की ख्वाहिश है 900 साल रवे, 1000 साल रवे, 2000 साल भी दुनिया च रवे, लेकिन किसी इंसान का मरन का दिल नहीं करता। तफ़िर्रून मिन्हु तुसी उसकी नसदे हो, फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, लेकिन उन्हें एक ना एक दिन तुहाडे नाल मुलाकात करनी है। सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा फ़युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम, फिर तुहानू अल्लाह ताला की तरफ लुटाया जासी जड़ा गैब और हाज़र सब चीज़ों को जानना है, और फिर तुहानू खबर देसी जो कुछ तुसी दुनिया के अंदर अमल करते रहे हो। इस वास्ते वानफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिया अहदकुमुल मौत, खर्च करो उस दिहाड़े की पहला पहला जिस दिहाड़े तुहाडे कोल किसी एक कोल भी मौत आ जाए और इंसान आखेगा कि अल्लाह ताला ने क्यों नहीं झट सारा मौत नूं लेट किया कि मैं अपना माल खर्च कर लवां और नेक बन जाए। अल्लाह की ज़ात ने जिंदगी दी इस वास्ते है, लिहाजा मौत की नसण का कोई चांस नहीं है। इंसान ने हर बीमारी का इलाज किसी न किसी सूरत दरियाफ्त कर लिया, चाहे उसका 60% इलाज है, 100% है, 70% है, जितना भी है, हर बीमारी का कुछ ना कुछ इलाज मौजूद है, लेकिन मौत का इलाज अज तो किसी दरियाफ्त नहीं किया और ना इसका इलाज दरियाफ्त हो सकता है। और अल्लाह पाक ने कुरान पाक के दूसरे मौके पर फरमाया ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, कि तुसी दुनिया के जिस कोने भी चले जाओ, युद्रिकुमुल मौत, मौत तुहाडे कोल पहुंच जाएगी। फी बुरूजिम मुशय्यदा, बड़े बड़े महल्लात के अंदर अगर तुसी चले जाओ मौत उत्थे भी पहुंच जासी। जितनियां मजबूत उदियां दीवारां होण, दरवाजे खिड़कियां ना भी होण, सारा मकान बंद होवे, इजराइल अलैहिस्सलाम ने उत्थे पहुंच जाना। इस वजह थी कि जिस तरह परिंदे नूं उड्डण वास्ते हवा रुकावट नहीं बननी, वो हवा के दरम्यान जो चलता जाने उसके वास्ते कोई रुकावट नहीं है, हवा बिल्कुल उसकी परवाह ही नहीं करता कि हवा उसनूं रोक लवे। इस तरह फरिश्ते वास्ते ये दीवारां, ये पक्के मकान, ये बेसमेंट, सिकोटियाँ या जितनी भी महफूज जगह है उस वास्ते ये चीज़ां रुकावट नहीं। जमीन के किसी तह भी चले जाओ उसने उत्थे पहुँच जाना। माँ के पेट के अंदर बच्चा होना है, 9 महीने रहना है, 4 महीने के बाद उसके अंदर रूह पै जानी है, यानी 5 महीने माँ के पेट के अंदर बच्चा जिंदा रहना है। जिस रहम के अंदर बच्चा होना है वो रहम बिल्कुल बंद होना है, कोई उत्थे रस्ता नहीं होना। आखिर फरिश्ता उत्थे भी तो पहुँच जाना है। कितने बच्चे जिहड़े वालदा के पेट फोत हो जाने, फरिश्ता उत्थों भी जाकर उसकी रूह कब्ज़ कर लेना। इस वास्ते मौत की नसण का कोई चाराकार नहीं है। लिहाजा काफरां ने यह फलसफा पेश किया है कि घर बैठे रहो बड़े महफूज रहो, ये बिल्कुल बेवकूफां वाली गल है। कुछ दिनों बाद इन्हें भी मार जाना और यकीनन वो सारे खत्म हो गए ना। लेकिन कामयाब किहड़े होए कि जिहड़े हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाल उस मैदान जिहाद के अंदर गए
और अपन शहादत पेश कीतियां ने, जिसम ने आज़ा कट गए, उन्होंने अपने करीबी अजीज रिश्तेदार शहीद हो गए, उन्होंने माल जो उत्थे ज़ाया है ज़ाहरी तौर पर, लेकिन यह है कि अल्लाह ताला ने उन्होंने जी कामयाबी दी है वो बहुत बड़ी है कि यार शहीद क़यामत वाले दिहाड़े ये ख्वाहिश कर सी कि या अल्लाह मेरी ख्वाहिश है कि दुनिया के अंदर एक बार फिर भेज, फिर मैनू जान दे और दोबारा मैं शहीद होवां। वो शहादत का जो लुत्फ आ वो दोबारा नहीं मिलया, उसकी इंसान ख्वाहिश कर सी। अल्लाह ताला कुरान को समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए।